हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट। इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर के और भी लेक्चर्स लिए थे, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्किड क्या होते हैं और ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट क्यों करना चाहिए। ऑर्किड्स का मतलब होता है फ्रूट ट्रीज का प्लांटेशन करना। ऑर्किडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फ्रूट ट्रीज क्योंकि पेरेनियल होते हैं मीन्स इनका लाइफ स्पैन 2 ईयर से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इन्हें एक बार लगाते हैं और इसका प्रॉफिट हमें सालों तक मिलता है, इसीलिए हम इसकी प्लानिंग करते हैं। और ऑर्किड प्लांटेशन में कोई मिस्टेक होती है तब उसे पता करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है। और इसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें लोकेशन, साइट, प्लांटिंग डिस्टेंस, सॉइल क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, वैरायटीज सभी का प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए। सो ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसे हम एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ साइट। ऑर्किड्स लगाने के लिए कैसी साइट होनी चाहिए समझते हैं। फ्रूट प्लांट्स परमानेंट होते हैं, इसीलिए फ्रूट प्लांट्स को लगाते समय कोई भी मिस्टेक हो जाए उसे रेक्टिफाई करना मुश्किल होता है और मिस्टेक होने के बाद हमें हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उतना नहीं मिल पाता है। ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट में फेल होने से हमें कैपिटल लॉस और गार्डन की लंबे समय की मेहनत सबका लॉस हो सकता है, इसीलिए ऑर्किड प्लानिंग करने से पहले एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। सो अब हम समझते हैं कि साइट सेलेक्ट करने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट और सॉइल मेन नेचुरल फैक्टर है जिससे फ्रूट क्रॉप्स को सक्सेस और फेलियर डिपेंड होती है। क्लाइमेट के अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेन, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, विंड, हेल्स, लाइट एंड सॉइल के फैक्टर्स होते हैं सॉइल फर्टिलिटी, नेचर ऑफ सबसॉइल, सॉइल ड्रेनेज कंडीशन, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन। तो इन सभी फैक्टर्स पर ऑर्किड एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करता है। सो साइट सेलेक्ट करने से पहले हमें इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर क्लाइमेट एंड सॉइल द नेक्स्ट फैक्टर इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं फ्रूट ट्रीज जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए उनका ट्रांसपोर्ट जल्दी करना होता है, इसीलिए साइट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। मींस जो हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट के पास होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ताकि हमारी जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं हो। द थर्ड फैक्टर इज इरिगेशन फैसिलिटी। फ्रूट क्रॉप्स लगाने के लिए एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए ताकि हमने जो क्रॉप लगाई है उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल सके और जो वाटर है वो सही होना चाहिए। मींस उसमें जो सॉल्ट्स का अमाउंट होता है वो कम होना चाहिए। आफ्टर इरिगेशन फैसिलिटी द फोर्थ पॉइंट इज चीप मैन पावर। साइट सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसके पास ही लेबर अवेलेबल हो जाए जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम लगे, और अगर हम बाहर से लेबर बुलाते हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज साइट हमेशा ऐसी जगह से दूर होनी चाहिए जहाँ पर डिजीज प्लांटेशन हो। मींस आसपास के खेत में कोई डिजीज नहीं हो प्लांट्स के अंदर। सो साइट सेलेक्ट करने से पहले हम इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ साइट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रीलिमिनरी ऑपरेशन।
मीन्स हमें क्रॉप लगाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए समझते हैं। सूटेबल साइट को सेलेक्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि लैंड साफ होना चाहिए, उस पर वीड्स, श्रब्स, लोकल ट्रीज नहीं होने चाहिए। इसके बाद लैंड पर प्लाइंग और लेवलिंग करनी चाहिए ताकि सीड अच्छे से ग्रो कर सके। सॉइल की फिजिकल और केमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फ्लावरिंग से पहले ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स को लगाना चाहिए। So these all are the preliminary operations. After this, the next topic is fencing. ऑर्किड्स को कैटल्स और थीव्स से बचाने के लिए फेंसिंग की ज़रूरत होती है। फेंसिंग में गार्डन को सारी साइड से प्रोटेक्ट किया जाता है। फेंसिंग के लिए थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटे वाली लकड़ियों से प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक परमानेंट मेथड नहीं होता है, इसीलिए फेंसिंग के लिए हम वायर्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। कुछ कांटे वाले पेड़ जैसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, बबूल, कैसलपीनिया सैपियरिया चिलेरी एंड कैरिसा कैरेंडस करोंदा। सो इन प्लांट्स का हम यूज़ फेंसिंग के लिए करते हैं। इनकी बुशेस कांटे वाली होती है, इसीलिए हम इसे फेंसिंग कर देते हैं ताकि कैटल्स और थीव्स से हम गार्डन को प्रोटेक्ट कर सकें। द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड ब्रेक्स। फ्रूट क्रॉप्स जब फील्ड में लगी होती है तब स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से उनमें हैवी लॉस हो जाता है। हैवी विंड की वजह से ट्रांसपीरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, प्लांट्स में से हाई अमाउंट में वाटर लॉस होता है और सॉइल सरफेस में से भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिससे सॉइल ड्राई हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि हाई विंड से हैवी लॉस हो जाता है, जैसे कि ब्रांचों का ब्रेक होना, इमेच्योर फ्रूट्स का नीचे गिर जाना, मीन्स फ्रूट्स पूरी तरीके से जब नहीं पकते हैं वो हवा की वजह से नीचे गिर जाते हैं। इसके अलावा हाई विंड की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। इसीलिए ऑर्किड प्लानिंग करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि विंड ब्रेक्स की वजह से ज़्यादा लॉस ना हो सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेआउट एंड प्लांटिंग सिस्टम। लेआउट क्या होता है? एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ ट्रीज के ऑर्डरली अरेंजमेंट को लेआउट कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रीज लगाए जाते हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना ज़रूरी होता है और ये प्लानिंग उनकी सिमिलरिटी की बेसिस पर की जाती है। और लेआउट करते टाइम पॉलिनाइजर्स एजेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ फ्रूट ट्रीज को पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है, तो हमें लेआउट करते टाइम हमें माइंड में रखना चाहिए। लेआउट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्क्वायर सिस्टम। इस टाइप में प्लांटिंग सिस्टम में एक स्क्वायर के कॉर्नर्स में प्लांट्स लगाए जाते हैं जिसकी रोज और कॉलम सेम होती है। ये मेथड इजी और कॉमन होता है, जिसमें मैंगो, सपोटा, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स जैसी क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम इस पिक्चर में समझ सकते हैं। इसमें रोज और कॉलम दोनों का सेम डिस्टेंस होता है 3 सेंटीमीटर का, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर हम प्लांट्स लगाते हैं। ये था स्क्वायर सिस्टम लेआउट। द सेकेंड टाइप इज रेक्टेंगुलर सिस्टम। इस टाइप में प्लांटिंग सिस्टम में एक रेक्टेंगुलर के कॉर्नर पर प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिसमें रोज और कॉलम का डिस्टेंस सेम नहीं होता है। इसमें राइट एंगल्स पर हम प्लांट लगाते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। द थर्ड टाइप इज हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम में 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर प्लांट्स लगाए जाते हैं और एक प्लांट उनके बीच में लगाया जाता है, जिससे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके 6 कॉर्नर पर और एक सेंटर में ट्रीज लगाए जाते हैं।
इस टाइप के सिस्टम को उस जगह यूज़ करना चाहिए जहां लैंड एक्सपेंसिव होता है या फिर लैंड फर्टाइल होता है और गुड इरिगेशन फैसिलिटी होती है। इसमें ट्रीज़ को इक्वल डिस्टेंस पर लगाया जाता है, लेकिन इसे प्लान करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम से 15% ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं, मीन्स हम कम एरिया में भी ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। द फोर्थ सिस्टम इज ट्रायंगुलर सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम जैसे फर्स्ट रो में प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे कि सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन पर, जैसे कि अल्टरनेटन फैशन में। और इसके बाद जो नेक्स्ट रो होती है उसमें हम फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पर प्लांट्स लगा देते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ट्रायंगुलर सिस्टम का कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं होता है जैसे कि स्क्वायर सिस्टम जैसे, बस केवल ये है कि ट्रायंगुलर प्लांटिंग सिस्टम में ओपन स्पेस ज़्यादा होता है, जिसमें इंटरक्रॉप्स भी लगा सकते हैं और इसे प्लांटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। द फिफ्थ सिस्टम इज डायगोनल और क्विंकोक्स सिस्टम। इन दिस सिस्टम स्क्वायर सिस्टम जैसे प्लांट्स लगाए जाते हैं, बस केवल स्क्वायर के सेंटर में एक प्लांट लगा दिया जाता है, उससे डायगोनल्स के बीच में होता है। इसमें जो ट्रीज होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए लगाए जाते हैं, जो कि सेंटर में होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मैंगो प्लस पपाया या फिर मैंगो प्लस फिग। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, स्क्वायर सिस्टम जैसे 4 प्लांट्स को कॉर्नर पर लगाया जाता है और एक प्लांट स्क्वायर के डायगोनल में लगा दिया जाता है, जिसका शॉर्ट पीरियड होता है। द सिक्स्थ टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉन्टर सिस्टम। कॉन्टर सिस्टम को हिली एरियाज और स्लोपिंग एरियाज में यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में स्लोप पर राइट एंगल पर ट्रीज लगाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सके। इसमें टॉप से लेकर बॉटम तक कॉलम में ट्रीज लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस सेम होना फिक्स नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट सिस्टम। नाउ lecture 5th is complete. So guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share.